कांग्रेस हर गलत, जब भी किसी के साथ गलत होता है हर उस आदमी के साथ खड़ी होती है। तो इनकी तो सरकार है, इनकी सरकार है और ये फिर इनके लिए कुछ नहीं कर रहे, तो ये तो इन्हें शर्म आनी चाहिए इस चीज़ को समझ के और सुन के। इन्हें तो ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। ये जो बेटियां हैं ना बेचारी, ये हमारी हिम्मत कम ही कर पाती हैं, बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके यहाँ तक पहुँच पाई हैं। उन बेटियों ने भी थोड़ी सी आवाज़ ढंग से निकाली होती तो हम उनके समर्थन में खड़े होते। नहीं मैडम सुनिए, हर बेटी जंतर मंतर पे नहीं आएगी। श्रद्धा बालकर केवल सिंगल बेटी थी, उसके लिए कांग्रेस ने क्यों अभी तक कोई आंदोलन नहीं किया? क्यों प्रधानमंत्री जी से फांसी पर चढ़ाने की मांग नहीं की आरोपी को? क्यों? उसका आरोप तो सिद्ध हो चुका है, 35 टुकड़े कर चुका है वो, ठीक है। और दूसरा मामला ये है कि अभी 11 लड़कियों के साथ जो यौन शोषण हुआ उनके पक्ष में कांग्रेस कब जाएगी? कब हरियाणा की खाप पंचायत जाएंगी? कब किसान जाएंगे? कांग्रेस के नोटिस में जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है तो कांग्रेस आवाज़ उठाती है, लेकिन नहीं उठाया। मैं सवाल जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों कांग्रेस ने आज तक श्रद्धा बालकर के पक्ष में एक आंदोलन नहीं? बेटी की बात कर रहे हो जिसके 35 टुकड़े किए थे, उसकी बात कर उसकी नहीं कर रहा। हिंदुस्तान में कई राज्यों में बेटियों के साथ अन्याय हुआ, चूंकि वो बेटियां विशेष धर्म से ताल्लुक नहीं करती थी, इसलिए कांग्रेस ने उनको समर्थन नहीं दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात, विशेष जाति से नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आप लोगों की जो ना अपनी थोड़ी सी वो है, सोच है। मैडम आपके पास जवाब नहीं है। यहाँ पे कानून जो है वो इनके लिए कुछ और बना दिया गया, हमारे लिए कुछ और है, आम आदमी के लिए कुछ और है, और ये मंत्री संतरियों के लिए कुछ। एडवोकेट होकर आप ऐसी बात कर रही हैं, फिर तो कानून पे से तो विश्वास हो जाएगा, न्याय पे से विश्वास हो जाएगा। भाई आप सवाल गलत कर रहे हो। अरे भाई, राजनीति के नाम पे कब तक दुकान चलाओगे? कब तक लड़ाओगे? कब तक हिंदू मुसलमान करोगे? मैं भी हिंदू हूँ, क्या मैं मंदिर में बैठा रहूंगा? भगवान मुझे खाने को दे देगा? जो इंस्पेक्टर लाखों रुपए रिश्वत देके इंस्पेक्टर बनेगा, जो वकील पढ़ाई करके लाखों रुपए खर्च करके वकील बनेगा, जज बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, चाहे पीएम क्यों ना बने, तो वो देश के लिए काम करेगा, अपना पैसा वसूल करने के लिए काम करेगा। ये तो अपने एजुकेशन सिस्टम का विरोध कब होगा? निजीकरण का विरोध। एमए बीए से क्या होगा? निरी प्राइवेट लाइसेंस अरबपतियों को दे दिए, माफिया। अरे माफिया चला रहे हैं कॉलेज वो। तो निजीकरण का विरोध क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने नहीं किया, विपक्ष ने नहीं किया, बढ़ावा दे रहे हर विधायक की कॉलेज अस्पताल। इसमें ना हमारे तो गोबर घिस गया, अब बात करेगा एक वोटर कि मुझे निजी स्कूल नहीं चाहिए, निजी अस्पताल नहीं चाहिए? कब बात करोगे? आप करोगे बात नेता से? अरे वोट तो जात के नाम पे दे दोगे, फिर चाहिए विकास। अब सब आजाद हैं, कोई किसी की नहीं सुनता है। हाँ, बच्चे कहते हैं पापा। तो नेताओं को भी मत कोसो, नेताओं को भी मत कोसो। अगर लड़ने की हिम्मत नहीं है तो एजुकेशन के खिलाफ नहीं लड़ सकते, हेल्थ के खिलाफ नहीं लड़ सकते, तो नेताओं को भी मत कोसो। क्यों आप ही हो जो दारू के नाम पे वोट दे रहे हो? रूस से बीजेपी या अन्य लोगों द्वारा कहा जा रहा है ये पहलवानों से ज़्यादा कांग्रेस का धरना है, इसके पीछे दीपेंद्र हुड्डा का हाथ है। तो जो दिख भी रहा है कांग्रेस फुल समर्थन दे रही है। देखिए एक बात बताइए, कांग्रेस हर गलत, जब भी किसी के साथ गलत होता है हर उस आदमी के साथ खड़ी होती है। तो इनकी तो सरकार है, इनकी सरकार है और ये फिर इनके लिए कुछ नहीं कर रहे, तो ये तो इन्हें शर्म आनी चाहिए इस चीज़ को समझ के और सुन के। इन्हें तो ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा, कड़वा रहेगा लेकिन जवाब आपको देना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल आप पूछिए। पहलवान बेटियां ही देश की बेटियां हैं? नहीं, सभी बेटियां देश की बेटियां हैं, और कांग्रेस हमेशा जब भी किसी बेटी के साथ गलत हुआ है कांग्रेस ने हमेशा आवाज़ उठाई। श्रद्धा बालकर के पक्ष में कभी कांग्रेस ने एक धरना नहीं निकाला? जो दिल्ली में पढ़ रही थी, दिल्ली में जॉब कर रही थी, लेकिन लड़की महाराष्ट्र की थी, महाराष्ट्र में जन्म लिया था, लेकिन देश की बेटी थी। लेकिन कांग्रेस ने क्या वजह रही कि श्रद्धा बालकर जैसी लड़की जो प्रताड़ित हो रही हैं, अभी भी 11 लड़कियाँ यौन शोषण का शिकार हुई हैं, और स्कूल में इतने गंदे पदार्थ मिले हैं कि मैं आपसे नाम नहीं ले सकता हूँ। देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दो न्यूज़ के माध्यम से आप भी देख रही होंगी सोशल मीडिया पर 2 दिन से न्यूज़। होता क्या है कि देखिए ये जो बेटियां हैं ना बेचारी, ये हमारी हिम्मत कम ही कर पाती हैं, बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके यहाँ तक पहुँच पाई हैं। उन बेटियों ने भी थोड़ी सी आवाज़ ढंग से निकाली होती तो हम उनके समर्थन में खड़े होते। नहीं मैडम सुनिए, हर बेटी जंतर मंतर पे नहीं आएगी। श्रद्धा बालकर केवल सिंगल बेटी थी, उसके लिए कांग्रेस ने क्यों अभी तक कोई आंदोलन नहीं किया? क्यों प्रधानमंत्री जी से फांसी पर चढ़ाने की मांग नहीं की आरोपी को? क्यों? उसका आरोप तो सिद्ध हो चुका है, 35 टुकड़े कर चुका है वो, ठीक है। और दूसरा मामला ये है कि अभी 11 लड़कियों के साथ जो यौन शोषण हुआ उनके पक्ष में कांग्रेस कब जाएगी? कब हरियाणा की खाप पंचायत जाएंगी? कब किसान जाएंगे? देखिए धरना, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बात के लिए जंतर मंतर पे आके ही धरना दिया जाए, लेकिन जब भी किसी बेटी के साथ, किसी भी लाचार आदमी के साथ, किसी गरीब आदमी के साथ, किसी किसान भाई के साथ
कुछ भी गलत होता है तो कांग्रेस हमेशा उसके समर्थन में खड़ी है। कांग्रेस समर्थन में नहीं थी कि वो सवाल मैंने आपसे पूछा, क्यों उन 11 बेटियों 12 बेटियों के साथ जो स्कूल टीचर ने यौन शोषण किया, उस टीचर के विरोध में कब कांग्रेस खड़ी होगी, कब श्रद्धा बालकर के लिए न्याय मांगने के लिए खड़ी होगी, कब झारखंड में कई बेटियां लव जिहाद का शिकार हुई उन बेटियों के पक्ष में जाके कब कांग्रेस खड़ी होगी। क्या सिलेक्टेड आंदोलन में ही कांग्रेस अपना समर्थन देगी कि सामूहिक रूप से बेटियों को अपनी बेटी मान के चली है? ऐसा नहीं है कि सब बेटियां जंतर मंतर पर आकर ही आवाज़ उठाएं या उनके लिए हम लोग आके जंतर मंतर पे आवाज़ उठाएं। हम कांग्रेस के नोटिस में जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है तो कांग्रेस आवाज़ उठाती है, लेकिन नहीं उठाया। मैं सवाल जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों कांग्रेस ने आज तक श्रद्धा बालकर के पक्ष में एक आंदोलन नहीं? बेटी की बात कर रहे हो जिसके 35 टुकड़े किए थे, उसकी बात कर उसकी नहीं कर रहा। हिंदुस्तान में कई राज्यों में बेटियों के साथ अन्याय हुआ, चूंकि वो बेटियां विशेष धर्म से ताल्लुक नहीं करती थी इसलिए कांग्रेस ने उनको समर्थन नहीं दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात विशेष जाति से नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आप लोगों की जो ना अपनी थोड़ी सी वो है, सोच है। मैडम आपके पास जवाब नहीं है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास जवाब नहीं है। हम हर उस आदमी के लिए आवाज़ उठाते हैं, कांग्रेस हर उस आदमी के साथ खड़ी होती है। आप ट्विटर चलाती होंगी, फेसबुक चलाती होंगी। सुनिए, मैं तो एक लॉयर हूँ, लॉयर के साथ साथ कांग्रेस पार्टी में प्रदेश महासचिव हूँ। प्रदेश महासचिव नहीं है कि हर एवरी जो इंसिडेंट है वो हमारे पास पहुँचे। कई बार ऐसा होता है नहीं पहुंचा आपके। आप सोशल मीडिया चलाती हैं? नहीं चलाती? सोशल मीडिया में चलाती हूँ, लेकिन कई बार सोशल मीडिया के थ्रू ही आप कांग्रेस पार्टी की वो चित्र ले आइए, वो फोटो ले आइए जब इन लोगों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी या उनकी स्टूडेंट विंग उतरी हो। देखिए, एक बात सोचने वाली बात है, रोज आए दिन घटनाएं हो रही हैं और हमने हर बेटी के लिए आवाज़ उठाई है। एक दो को छोड़ करके अगर जो आप कह रहे हो सकता है कोई स्किप हो, एक दो नहीं, हजारों बेटियां ऐसी निकलेंगी जिनके पक्ष में कांग्रेस ने आवाज़ नहीं उठाई। मैं एक लॉयर हूँ, बीइंग ए लॉयर मैं जो बात कह रही हूँ आप उसको समझिए। कई ऑफेंस ऐसे होते हैं जिनमें दूसरी गवाहियों की भी ज़रूरत नहीं होती। बेटियां अगर बोल रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आप एक लॉयर हैं, आपको पता होगा पॉस्को के तहत गिरफ्तारी कब होती है? पॉक्सो के तहत तो तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन FIR कब होनी चाहिए? 24 घंटे में FIR होनी चाहिए। लेकिन अगर 6 महीने बाद गिरफ्तारी हो रही है तो वो आयोग के ऊपर रहता है, वो अपनी जांच में किस हिसाब से साक्ष्य इकट्ठित करता है और वो इकट्ठे करने के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश करता है। ये इसलिए हो रहा है, अगर यही बात किसी आम औरत, आम आदमी, आम बच्ची की होती, किसी आम आदमी के खिलाफ ये ऑफेंस मतलब द्वारा ये किया गया होता तो ये 24 घंटे भी नहीं लेते और बहुत जल्दी सारी पलट जाता। तब आप तो एडवोकेट हैं, आप भी मानती हो कानून ईमानदारी से काम नहीं करता। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि यहाँ पे कानून जो है वो इनके लिए कुछ और बना दिया गया, हमारे लिए कुछ और है, आम आदमी के लिए कुछ और है और ये मंत्री संतरियों के लिए कुछ। एडवोकेट होकर आप ऐसी बात कर रही हैं, फिर तो कानून पे से तो विश्वास नहीं आएगा, न्याय पे से विश्वास नहीं आएगा। भाई आप सवाल गलत कर रहे हो। ये कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। कानून को इनके लिए कानून कुछ और बन जाता है, उनके लिए कुछ और कानून है। किताब तो एक ही है, धाराएं एक हैं, प्रोसीजर एक है भाई। फिर उसके बाद क्यों नहीं उन्होंने अरेस्ट किया? अब तक अरेस्ट करो, उसके बाद जमानत दो, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराओ। जो तौर तरीके होते हैं उससे ही चलो ना। जो ये ऑफेंस है ना महिलाओं के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ और खासकर माइनर बेटी के खिलाफ, उसमें तुरंत प्रभाव से अरेस्ट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद न्यायालय में जब तथ्य फैक्ट्स आएंगे, चालान आएगा। आप एक एडवोकेट है, ऐसे ही एक एडवोकेट वहाँ से बता रहे थे पोस्को में अगर 6 महीने तक अगर FIR नहीं कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि 24 घंटे में FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी हो। आपको FIR भी घटना के 24 घंटे में करानी है, तब गिरफ्तारी ऑन द स्पॉट होती है। देखो, ऐसा कई बार होता है कि कई बार बेटियां ना अपनी इज्जत के लिए, अपने परिवार की इज्जत के लिए कई बार अपनी बात को नहीं कह पाती, तो कई बार सर्कमस्टांशियल चीज़ें होती हैं। हम इसको ये नहीं कह सकते कि 6 महीने, और आवाज़ तो 6 महीने से उठा रही है ये। अगर सरकार इनके खिलाफ एक्शन तो अभी उठाई इन्होंने जनवरी से, पहले भी बैठी थी जनवरी से। साहब 6 जनवरी से 6 महीने हो गए, फिर 6 अभी 5वां महीना, तो 1 महीने में क्या कहना चाह रहे हैं आप? 1 महीने में आप बताओ मुझे। उन्होंने आवाज़ तो उठाई है ना। अरे भाई, राजनीति के नाम पे कब तक दुकान चलाओगे? कब तक लड़ाओगे? कब तक हिंदू मुसलमान करोगे? मैं भी हिंदू हूँ, क्या मैं मंदिर में बैठा रहूँगा? भगवान मुझे खाने को दे देगा? भाई अपनी दुकान चलाना बंद करो। ये मेरी बहन बेटियां रो रही हैं, इस पे ध्यान दो। और मीडिया बिकी हुई, जुडिशरी बिका हुआ है। क्या बात करते हो आप, जो घुमा रहे हो बात को, जो है क्या है? अरे जो कर देखो साहब, ये इतिहास गवाह है,
बुरे काम का बुरा नतीजा ना माने तो करके देखो, और जिसने बुरा किया है घर जाके देखो। बच्चे भटक रहे हैं, काम नहीं है, पुलिस बिकी भाई, जुडिशली बिकी भाई, डॉक्टर बिका हुआ। एक बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए 2 करोड़ रुपया चाहिए, कहाँ से लाओगे हैं? अभी ये जाए बच्चा कहेगा अंकल मैं ठेला लगाना, ये बैंक में चला जाए, इसको 10,000 रुपये भी नहीं देगा, भगा देगा, और तुम कितने अरबों रुपया तो आप जो इतना बोल रहे हैं एजुकेशन सिस्टम का विरोध नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्यों डॉक्टर बनने का जो सिस्टम 2 करोड़ लेगा? क्या हो गए? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम की है, बेरोजगार रहे। जो इंस्पेक्टर लाखों रुपए रिश्वत देके इंस्पेक्टर बनेगा, जो वकील पढ़ाई करके लाखों रुपए खर्च करके वकील बनेगा, जज बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, चाहे पीएम क्यों ना बने, तो वो देश के लिए काम करेगा, अपना पैसा वसूल करने के लिए काम करेगा। ये तो अपने एजुकेशन सिस्टम का विरोध कब होगा? निजीकरण का विरोध। एमए बीए से क्या होगा? निरी प्राइवेट लाइसेंस अरबपतियों को दे दिए, माफिया। अरे माफिया चला रहे हैं कॉलेज वो। तो निजीकरण का विरोध क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने नहीं किया, विपक्ष ने नहीं किया, बढ़ावा दे रहे हर विधायक की कॉलेज अस्पताल। इसमें ना हमारे तो गोबर घिस गया, हमारे तो गोबर घिस गया। पब्लिक ही जागरूक नहीं है। जब चुनाव लूटे हैं तो भाई वो तो अपनी दुकान चलाने के लिए करेंगे ही करेंगे, बस है। नेता तो लूटेगा। कब बात करेगा एक वोटर कि मुझे निजी स्कूल नहीं चाहिए, निजी अस्पताल नहीं चाहिए? कब बात करोगे? आप करोगे बात नेता से? अरे वोट तो जात के नाम पे दे दोगे, फिर चाहिए विकास। अब सब आजाद हैं, कोई किसी की नहीं सुनता है। हाँ, बच्चे कहते हैं पापा। तो नेताओं को भी मत कोसो, नेताओं को भी मत कोसो। अगर लड़ने की हिम्मत नहीं है तो एजुकेशन के खिलाफ नहीं लड़ सकते, हेल्थ के खिलाफ नहीं लड़ सकते, तो नेताओं को भी मत कोसो। क्यों? आप ही हो जो दारू के नाम पे वोट दे रहे हो, आप ही हो जो पैसे पे वोट दे रहे हो, आप ही हो जो जातिवाद पे वोट दे रहे हो, और फिर कहते हैं हम ईमानदार हैं। भाई ईमानदार इस देश में कोई नहीं है। आपने पूरा डिस्कशन सुना, एजुकेशन और हेल्थ पे आप कब वोट मांगोगे? नेता से कब कहोगे कि जब निजी स्कूल खत्म हो जाएंगे, निजी अस्पताल खत्म हो जाएंगे, जब हम वोट देंगे? आना मत हमारे घर वोट मांगने।